वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। बच्चा लोग, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चा लोग, टुडे आई हैव ब्रिंग द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। व्हाट वाज दैट? दैट वाज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था प्रीवियस टॉपिक से बच्चा लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका रूल्स पढ़ चुके हैं। आज वी विल टेक सम फ्यू मोर एग्जांपल्स, कुछ और ज़्यादा उदाहरण लेंगे जिससे हम सेंटेंस को और भी तरीके से, अच्छे तरीके से, बेस्ट और बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से सीख सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चा लोग, अगर इसमें से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और घंटी बजा दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज क्या सीखेंगे हम लोग बच्चों? कम टू द पॉइंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन टुडे वी विल टेक ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग केवल उदाहरण लेने वाले हैं। विथ एग्जाम्पल्स वी विल रिवाइज रूल्स आल्सो ऑफ इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच। इसके साथ, उदाहरण के साथ हम रूल्स भी रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें बच्चा लोग। अगर पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर आप नहीं देख पाए, किसी वजह से मौका मिले, तो आप उसको देख लें, देन कम टू इट। और अगर आपको पहले से थोड़ा आता है तो आप सिर्फ देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच आ जाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डोंट स्किप, स्टे ट्यून विद दिलीप मिश्रा। कम टू द पॉइंट। चलो बच्चा लोग देखो, यहां पर सी द फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा। हम सबने बच्चा लोग सबसे पहले क्या देखा है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि दिया हुआ सेंटेंस किस टाइप का है। 5 तरह के सेंटेंस पढ़ने वाले हम लोग: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन 5 टाइप में से हमारा दिया हुआ सेंटेंस कौन से टाइप का है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस फर्स्ट। विदाउट दिस वी कैन नॉट चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज। ओके, तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अगर फुल स्टॉप आया है, पूर्ण विराम आया है, तो सेंटेंस कौन सा होगा? एसर्टिव होगा। क्वेश्चन मार्क आया है, देन क्या होगा? यस, यू आर राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन मार्क आया है बच्चा लोग तो सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, सबसे पहले बच्चा लोग हमको यही देखना है। He said to me, are you going to cinema? We can see here the question mark. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हमको आइडेंटिफाई हो गया, पहचान हो गया कि दिया हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव टाइप का है। एसर्टिव होता था, फुल स्टॉप होता था, तो वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे, कंजक्शन दैट यूज करते थे। बट नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस and types of sentence, then each type of sentence has a different rule. हर तरह के वाक्य का अलग अलग नियम है। we have to apply the rules according to condition of the sentence. जो वाक्य है, जैसा वाक्य उसकी शर्त है, उसके हिसाब से we have to apply the rules for changing direct speech into indirect speech. come to the point बच्चा लोग, बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हो, ध्यान देते रहो। देखो, He said to me, are you going to cinema? यहां पर लग गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया। वी आर क्लियर, दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क कंफर्म, कौन सा सेंटेंस बच्चा लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही आइडेंटिफाई है। अगर हमको दिख गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वी आर क्लियर, दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब जब सेंटेंस क्या हो गया बच्चा लोग? इंट्रोगेटिव हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू ने में बदल देते हैं। जनरली एक ही वर्ड आप याद रखो, आस्क में बदलो। कहीं ज़्यादा पूछ पाछ की बात होती, पूछ तरस की बात होती है, तो वहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ हम लिख देते हैं।
कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ ऐसा भाव पता चल रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कोई कुछ जानना चाहता है तो वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर चलन में कौन सा वर्ड है? आस्क्ड। इसको आप याद रखो, कुछ भी नहीं लिखोगे, एवरीवेयर दिस वर्ड विल बी ओके इन टर्निंग रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने में कहीं पर भी आप यू यूज ओनली आस्क, इट्स ओके, डोंट माइंड, कम टू द पॉइंट। यस, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा, देयर इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया तो हमको पता चल गया बच्चा कौन से तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी क्वेश्चन यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को, यहां पर बच्चा लोग सेड रहे या सेड टू रहे, दोनों के बदले हमको क्या लिखना होता है? आस्क्ड। क्या लिखना होता है? आस्क्ड। ध्यान रखना, तो चेंज कर दिया हम लोगों ने, ही आस्क्ड मी। यहां पर बच्चा लोग हम लोगों ने क्या किया? ही आस्क्ड मी। इतना करने के तुरंत बाद हमें यह देखना होगा कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से स्टार्ट है। यानी ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है बच्चा लोग, लास्ट टर्न पे हमने दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिक्र करा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से शुरू होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रियाओं से, या वी कैन से यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन। हाउ? सी द एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू सिनेमा? उसने मुझसे पूछा आर यू गोइंग टू सिनेमा, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा, इफ आई एम गोइंग टू सिनेमा आई कैन रिप्लाई इन यस आर नो। जा रहा हूं तो हाँ, नहीं जा रहा हूं तो नो। यस, यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब या आर एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो सहायक क्रियाओं से शुरू होंगे ऐसे सवाल जिनका उत्तर हम यस या नो में दे पाएंगे। वैसे तो आपको पता ही है, इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, डू, डज, डिस, शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर इत्यादि क्या है? सहायक क्रिया हैं। 24 एनामलस वर्ब हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, और इन सहायक क्रियाओं से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन है ये हमारा। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा। ओके, उसने पूछा क्या आप सिनेमा जा रहे हो? अब हमको ये आइडेंटिटी सबसे पहले देखा, कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। सेड टू को किस में टर्न कर दिया? आस्क में। इतना करने के तुरंत बाद क्या आइडेंटिफाई करना? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से? हमें पता चल गया किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तब हम कंजक्शन की जगह पर क्या लेंगे बच्चा लोग? इफ या वेदर में से कोई एक चीज। क्या लेंगे बच्चा लोग? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक चीज ले लेंगे। आप कहोगे हम इफ लें कि वेदर लें? बोथ कंजक्शन आर सेम एंड कैन यूज एट द प्लेस ऑफ वन एनदर। एक दूसरे की जगह पे दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, बशर्ते कहीं पर पसंदगी का भाव हो, वुड लाइक टू हैव टी आर कॉफ़ी, तो वहाँ पर हम अगर ऐसा सेंटेंस हो कोई इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच का, तो वेदर इज अप्रोप्रिएट टू यूज देयर एज अ कंजक्शन। कंजक्शन के रूप में वेदर का इस्तेमाल वहाँ पर अच्छा होता है, बेहतर होता है। अदरवाइज एवरीवेयर यू कैन यूज इफ, नॉट रॉन्ग, इट्स राइट। ओके, आप इफ का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहले आपको देख लेना है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है, इंट्रोगेटिव है, किससे स्टार्ट हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ओके, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो यू हैव टू पुट द कंजक्शन इफ आर वेदर। इफ या वेदर में से कंजक्शन बच्चों हम लोगों ने ले लिया इफ। ओके, इतना करने के तुरंत बाद ये सेंटेंस बच्चा अभी कैसा है? इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें बना लेना होगा एसर्टिव। एसर्टिव एटले विधान वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में टर्न करना। अब ये हेल्पिंग वर्ब आर को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद। आर यू गोइंग टू सिनेमा, इस सेंटेंस को बच्चा लोग अगर हम ऐसा कहें यू आर गोइंग टू सिनेमा, तब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, विधान वाक्य हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमको क्या करना होता है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय अगर इंट्रोगेटिव वाला है तो सबसे पहले सेड टू को वास में, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है एसर्टिव। इतना करने के तुरंत बाद अब हमें टर्न करना है एसर्टिव सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक। ओके, अब क्या आइडेंटिफाई करना है? यू है तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन हमने पढ़ा था
कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में भी चेंज करना पड़ता है। ओके, लेट्स कम टू सी हियर द प्रोनाउन चेंजिंग रूल SON upon 1 2 3. I am repeating this rules many times only because you have to memorize this formula. It is very important. Without it you cannot change the direct speech into indirect speech properly. अच्छे ढंग से बदल नहीं पाओगे। SON upon 1 2 3 बेटा नंबर 123 याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, रख लें, जिससे आपको प्रोनाउन चेंज करने में कोई तकलीफ ना आए। ओके, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। ओके, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन में आएगा I और V, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट है। यहां ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर यहां पर I V लिखा रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बच्चा लोग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अगर यू लिखा होगा तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन होगा, देख लो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अगर यू के अलावा ही सी इट दे और किसी का नाम लिखा रहेगा तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड। यस, यू आर राइट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बच्चा लोग। ओके, तो हमें रूल्स चेंज करने में आप देख लो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड का ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। आइडेंटिफाई, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के ऊपर क्या लिखा है बच्चा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ओके, अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। टू के बाद जो लिखा होगा हमेशा बच्चा लोग वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, टू के बाद क्या लिखा है, मी मतलब मुझे। आपको पता है मी मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। और यू कहां पर है, ये सब्जेक्ट की जगह पे है, कर्ता की जगह पे है, तो इसके लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा आई। ओके, आपने लिख दिया यहां पर आई। इतना करने के तुरंत बाद एक और चीज आपने सीखी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस भी बदलेगा। कैसे बदलेगा, रिमाइंड कर लें। EJMR के बदले वाज वर, हैज हैव का हैड, कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल का वुड, डज डू का डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डिड और V1 हैड और V3 में, वाज वर हैड बीन में चेंज हो जाएगी। क्लियर। ओके, तो EJMR के बदले वाज वर, आई के साथ क्या आता है, वाज, आई वाज गोइंग टू सिनेमा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में ज्यादा टाइम इसलिए किया कि रूल्स आपको अच्छे से आ जाए, सेकंड थर्ड फोर्थ फटाफट होता जाएगा। कम टू द सेकंड सेंटेंस, द टीचर सेड हैज मुकुल मेनी फ्रेंड्स। टीचर ने पूछा क्या मुकुल के पास बहुत सारे दोस्त हैं। हियर इज क्वेश्चन मार्क, यू कैन सी यहां पर क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तब इधर सेड अथवा सेड टू के बदले आपको क्या लिखना होगा, आस्क। यानी यहां आप क्या लिखोगे, द टीचर आस्क्ड। ठीक है, फिर इतना करने के तुरंत बाद ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटता है और इसके बदले आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन लगाने से पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या WH वर्ड से। हैज मुकुल मेनी फ्रेंड्स, क्या मुकुल के बहुत सारे दोस्त हैं। इफ मुकुल हैव मेनी फ्रेंड्स, मुकुल कैन रिप्लाई यस, अगर नहीं है तो नो। यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू हुआ है तो कंजक्शन की जगह पर आपको क्या लेना है, इफ या वेदर में से कोई एक चीज। तो हमने ले लिया इफ। अब सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे एसर्टिव। कैसे बनाएंगे, हैज को सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, मुकुल के बाद ले जाओ। मुकुल हैज मेनी फ्रेंड्स, द सेंटेंस नाउ हैज बिकम, क्या बन गया है, ये क्या बन चुका है अब, अफर्मेटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस। ओके, अब मुकुल कौन सा पर्सन का प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। हमने पढ़ा आई भी होगा तो फर्स्ट, यू है तो सेकंड, इसके अलावा कुछ भी हो सब थर्ड। हाँ, और कुछ नहीं है बच्चा। कम टू द पॉइंट, थर्ड के ऊपर क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, 3 फॉर थर्ड, थर्ड के ऊपर नो, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, वी कैन नॉट चेंज, विल नॉट, वी हैव नॉट टू चेंज द सेंटेंस। प्रोनाउन क्या बदलना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड के ऊपर क्या लिखा है, नो। यस,
तो मुकुल नहीं बदलेगा, मुकुल वैसा ही रहेगा। अब यहां पर आप देखो, अब हैज हैव टेंस बदलना है, हैज हैव के बदले क्या हो जाएगा, हैड मेनी फ्रेंड्स। बच्चा लोग समझ रहे हो आप, अच्छे से सीखते रहे। देखें सीधा नेक्स्ट, फादर सेड टू हिज सन कैन अमर स्पीक इंग्लिश। फादर सेड टू हिज सन कैन अमर स्पीक इंग्लिश। पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा पुत्र से, कैन अमर स्पीक इंग्लिश, क्या अमर अंग्रेजी बोल सकता है। कौन सा मार्क, एट द एंड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू सी, देखना है आपको, क्या देखना है कि कौन सा मार्क वहां पर लगा है। यू कैन सी here is a question mark. If the sentence is interrogative, we have to change reporting verb said or said to into asked. अब वो WH word से है कि helping verb से, it doesn't matter, you will have to only know कि sentence is interrogative or said to or something else. Okay, said to को किस में बदल दिया, ask में। father asked his son, इतना करने के तुरंत बाद हमें ये देखना होगा कि ये helping verb से start है कि WH word से। कैन अमर स्पीक इन इंग्लिश, इफ अमर कैन स्पीक इंग्लिश वन कैन से यस आर नो। ओके, यू आल्सो कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू आर लर्निंग विद दिलीप सर, एम आई राइट। ओके, देखो यहां पर एसर्टिव बना लो सेंटेंस को, कैन अमर स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक चीज ले लेंगे। इफ कैन अमर को बना लिया तो ये बन गया अमर कैन, असर्टिव हो गया। ओके, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, असर्टिव हो गया। अब सेंटेंस अगर आपका असर्टिव हो गया तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कंजक्शन इफ आ गया, अमर कौन सा पर्सन, थर्ड के ऊपर एंड, नो चेंज, यानी आपने अमर को लिख दिया, अमर ही लिख दिया। अब यहां पर आपको समझना है, कैन को यहां पर ले गए, इधर सेड हो गया तो इसका टेंस बदलेगा और कैन के बदले क्या होगा, कुड। यानी यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहे उसका हमें पास्ट रूप लिखना होता है, भूतकाल रूप लिखना होता है। ठीक है, कुड मॉडल एक्सिलरी है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कैन स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में अब बच्चा लोग हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं हमें क्या करना होता है, वहां पे ओनली विल हैव टू पुट फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अहमद सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। हियर इज अ क्वेश्चन मार्क, हमें पता चल गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेड टू को किस में टर्न करा बच्चा, आस्क में। यस, आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, अब लगाए, अब आई बारी कंजक्शन लगाने की। तो बिफोर वी हैव टू पिट द कंजक्शन, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। व्हेन देखते ही आपको पता चल जाएगा, पहली नज़र में जान जाओगे क्या सेंटेंस कौन सा है, WH वर्ड वाला है या हेल्पिंग वर्ब वाला है। आपको पता चल गया, WHEN लिखा है तो कौन सा वाला है, WH वर्ड वाला है। ओके, अब यहां पर देख लो आप, अगर सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड ले लेंगे, यानी इसी WH वर्ड को हम बना लेंगे अपना सारथी। रथ चला रहे हैं क्या, नहीं, इसी WH वर्ड कंजक्शन को हम क्या करेंगे, अपना कंजक्शन बना लेंगे। ठीक है, हमें पता चल गया ये किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड ले लिया जाता है, हमको दूसरा कोई कंजक्शन लेना नहीं है। WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन की जगह पर वही WH वर्ड को ले लिया। अब सेंटेंस में बचा क्या, विल यू रिटर्न, असर्टिव बनाओ, यू विल रिटर्न, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड के ऊपर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, टू के बाद जो लिखा होगा हमेशा वही ऑब्जेक्ट होगा, मी मतलब मुझे, मुझे मतलब मैं, तो यहां पे आ गया आई। शैल विल का पास्ट क्या होगा, वुड, शैल विल का पास्ट क्या होगा यहां पर, वुड। इफ आई वुड रिटर्न, अब रिटर्न का टेंस क्यों नहीं बदला, क्योंकि विल का क्या हो गया है, पास्ट, वुड हो गया है, सो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। शी सेड टू टॉम व्हाट डू यू वांट, उसने टॉम से कहा तुम्हें क्या चाहते हो, पढ़ना और क्या, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। सेड टू को किस में, आस्क में, क्या लिखेंगे, सी आस्क्ड
टॉम। देन हेल्पिंग वर्ब RWH वर्ड किससे स्टार्ट है बच्चा? WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड ले लिया जाएगा। व्हाट को हमने बना लिया अपना कंजक्शन। अब बचा क्या? डू यू वांट, तो डू को यहां ले जाओगे क्या? नो, यू डोंट नीड टू प्लेस द डू आफ्टर यू। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है बच्चा लोग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। हमको कैसे पता चलेगा? सिंपल है, क्या डज या डू सेंटेंस में आया है तो कंफर्म वो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डज या डू नहीं आता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डज और डू सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आता है और उसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म रहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी हमको डज को वहां ना ले जा कर यहीं क्रॉस कर दें, भूल जाएं, ये समझ लो लिखा है यू वांट। वांट कौन सा फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डज या डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। अब इससे पहले आप एक देखो, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड के ऊपर ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? टू के बाद क्या लिखा है? टॉम। टॉम। ओके, टॉम किसका नाम होता है? कुत्ते का भी नाम होता है, इंसान का भी नाम होता है, लेकिन यहां पर सी कैन नॉट टॉक विद द टॉम। टॉम इज मैन। यहां पर्सन है, हम इसको कुतरा नहीं समझेंगे। ओके, कम टू पॉइंट। सी आस्क्ड टॉम व्हाट। अब देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार टॉम है। टॉम मतलब पुरुष है, लड़का है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही। डज डू भूल गए। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बदल जाएगी सेकेंड फॉर्म में ईडी जोड़ दो। व्हाट ही वांटेड। टर्न सेंटेंस। माय फादर सेड टू हिम व्हेन डिड द पोस्टमैन केम यस्टरडे। पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, उससे कहा, क्या कहा? कि पोस्टमैन कल कब आया था। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, सेड टू को किस में टर्न करना? आस्क में। माय फादर आस्क्ड किसको? हिम। किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से, डेफिनेटली WH वर्ड से। ओके, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड हम ले लेंगे। इसके बाद आप देखो सेंटेंस को हमें बनाना है ऐसे टू, तो क्या करोगे? डिड को ले जाओगे सब्जेक्ट के बाद। क्या डिड कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। तो जैसे डज या डू को हम सब्जेक्ट के बाद नहीं ले गए, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। अगर इसमें नॉट भी होता तो डिड को ले जाते। यहाँ डज डू वाले सेंटेंस में भी नॉट होता तो ले जाता है, क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज डू और डिड आता है, लेकिन पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता। हमें सेंटेंस को यहाँ पे किस में टर्न करना होता है? अफर्मेटिव में, एसर्टिव में, इसलिए डिड को क्रॉस कर दिया। यू डिड द पोस्टमैन कम एस्टरडे। कम कौन से? डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन यहां इस गफलत में आप ना रहे, क्योंकि ऐसा होगा तो कर दोगे आप रॉन्ग। तो आप डिड को डू या डज को नहीं ले जाना। मान लिया आपने डिड आप ले गए, डिड को ले गए। अब आप यहां पर देखो, अगर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देख लो ध्यान से, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बदल जाएगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मान लो आप यहां पे डिड ले गए, पोस्टमैन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज लिख दिया आपने, द पोस्टमैन, और डिड के बदले क्या होगा? हैड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में। कम थर्ड फॉर्म होता है। एस्टरडे, एस्टरडे क्या है बच्चा? टाइम सूचक, समय सूचक वर्ड है, इस पे भी चेंज होता है। एस्टरडे का क्या हो जाता था? द प्रीवियस डे। क्या हो जाता था? द प्रीवियस डे। ओके। द टीचर सेड टू हिज प्यूपल्स व्हाई हैव यू मेड अ नॉइज लाइक दिस। टीचर ने अपने शिष्यों से कहा तुमने इस तरह का शोर क्यों मचाया है? था क्वेश्चन मार्क। सेड टू को किस में बदला? आस्क में। द टीचर आस्क्ड हिज प्यूपल्स। सबसे पहले देख लेना हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से, WH वर्ड से, तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड आ गया। व्हाई। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव बनाना है तो यू के बाद ले जाओ। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट कौन? टू के बाद जो आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। हिज प्यूपिल्स, उनके शिष्य लोग। एक शिष्य नहीं है, बहुत सारे शिष्य हैं। अगर एक होता तो ही, बहुत सारे हैं तो दे। हैज हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। दे हैड मेड अ नॉइज
लाइक दिस का हो जाएगा दैट, ठीक, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो हो गया बच्चा लोग आज का एक्सरसाइज, सीख लिया हमने। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल्सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो टेक द स्क्रीन शॉट एंड रिवाइज, देखें, ले लें इसका स्क्रीन शॉट। देखो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, आई विल रिप्लाई, मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।